महापुरुषति शरणारविंदम सत्य ईश्वर जी। नाम ईश्वर था और सचमुच ईश्वर की परम उपासक थी और परमेश्वर श्री कृष्ण का साक्षात्कार अपने जीवन काल में प्राप्त कर लिया। ईश्वर राजस्थान में हुए थे। पश्चिम भारत में ईश्वर जी का नाम लगभग उतना ही लोकप्रिय है जितना हमारे तुलसीदास जी और सूरदास जी का। जोधपुर के पास भागीरथनाथ गांव में हुए थे। ईश्वर छोटे बच्चे थे तो अपने बड़ों को, अपने पिताजी को और अपने चाचा जी को प्रायः भगवान से प्रार्थना करते देखते थे। पिता चाचा को प्रार्थना करते देखकर ईश्वर भी उनकी नकल करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगती। कभी कभी अभिनय नकल करना, कभी कभी अभिनय करना वास्तविकता से अधिक वास्तविक हो जाता है। कभी किसी समय एक चलचित्र दिखा था जहाँ एक नायिका एक प्रेम में पारित हुए प्रेमी को नॉर्मल करने के लिए उसके प्रति प्रेमिका का अभिनय करने लगी। वो तो ठीक हो चला गया कि स्वयं पागल हो। उसका अभिनय पहले अभिनय था पर बाद में उसके मन में सचमुच उस लड़के के प्रति प्रणय की भावना उत्पन्न कर गया। उसको पागल, उस पागल को बचा लिया, अपने आप पागल हो गई। पिता चाचा भगवान से नियमित प्रतिदिन प्रातःकाल पिता चाचा प्रति प्रातः भगवान से प्रार्थना करके ईश्वर नाम का छोटा बच्चा उनको देखकर उनका अभिनय करता। जल्दी ही उस भोले बालक के मन में ये समझ आ गया कि जो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, परमात्मा से, वो पूरी हो जाती है। भगवान से कोई भी प्रार्थना करना उसके लिए सहज हो गया, सरल हो गया। न कोई शंका थी, न कोई संकोच था। जैसे बच्चे किसी बात को विसर्जित कर बैठते हैं, हट कर बैठते हैं, ऐसे ही भगवान से हट कर बैठता। तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा, मैंने प्रार्थना की पूरी करो, नहीं तो अनशन पर बैठ जाऊंगा। एक बार इंग्लैंड की राजधानी लंदन में समय आने पर भी लगातार प्रतीक्षा करने के पश्चात वर्षा में हुई। ईसाई भाइयों ने कहा कि हम सेंट पॉल कैथेड्रल जाएंगे, चर्च जाएंगे, गिरजाघर जाएंगे। खुले में था
वहां परमात्मा की प्रार्थना करेंगे कि हमारे शहर में बारिश हो। मुलादी पिटवादी गई, पिटवादी आ गया, सब लोग उसमें शरीक, सब लोग उसमें सम्मिलित थे। सामूहिक प्रार्थना को भगवान पूरा करेंगे। सारा शहर उमड़ पड़ा। एक छोटा बच्चा भी गया अपने बड़ों के साथ, छतरी लेकर गया। वहां पर साधु ने पूछा, बारिश की तो प्रार्थना करनी, तो छतरी क्यों लेकर है? बारिश अभी तो नहीं हो रही है। बोला फादर, बोला पंडित जी, तो प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा वर्षा करेगा, तो मैं छतरी ले आया तो भीगूंगा। बोला यहाँ पर पिता चाचा कहते थे कि भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि भगवान सुनते हैं। छोटे बच्चे ने मान लिया तो भगवान सुनते हैं। एक बार इनके शहर में भी ऐसा ही हुआ, सूखा पड़ गया, पूरे गांव में अकाल पड़ गया। लोग अपने जाए और गांव के लोग अपनी गाड़ियों को, अपने सब सामान को लेकर किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए विवश हो गए, तैयारी करने लगी। ईश्वर के बाल रखा, इनके मित्र भी अपने बड़ों के साथ गांव छोड़कर जा रहे थे। ये देखकर ईश्वर रो पड़ा और मानो कोई आदेश हो गया। बड़े सबल शब्दों में बोला, नहीं आप लोग नहीं जाएंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे, मेरे अंदर रुक जाओ, एक दो दिन रुक जाओ। इतना कहकर बालक ईश्वर सबका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। एक बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, देखो बच्चे की बात में माननी चाहिए, एक दो दिन में क्या हालत है। और मैंने कई बार देखा कि जो ये कहता है सच हो जाता है, भगवान इसकी सुन लेती है। गाँव वाले अपने अपने घर लौट गए। ईश्वर ने सब बच्चों को इकट्ठा किया, प्रार्थना आरम्भ कर दी, प्रभु जी आगेला झट आओ, विकट काली में दूर भगाओ, भक्तन नहीं दर्शाओ। हे ठाकुर, ऐसा समय आ गया है कि तुम तुरंत मेरे सामने, हमारे सामने आ जाओ, हमारा विकट काल है, इसको तुम दूर भगा दो। देखो तुम्हारी अपने हमें दर्शाओ नहीं। प्रभु जी आ लीला झट आओ, ऐसी लीला है, ऐसा समय है कि तुम अब निर्विलंब यहाँ आ जाओ। सकल दुखियारी प्रभु जी जानो दुख भावो, मानसी बिना किम जीव प्राणी भाषा घर वर्षावो। सारी प्रजा दुखी है, सबको कष्ट हो रहा है, बिना वृष्टि के, बिना खेती के, बिना पानी के कैसे जिएंगे सब लोग। बाला घा बरसाओ, प्रभु जी आगेला झट आओ, बस आ जाओ, वर्षा कर दो। भगवान ने बच्चों की गणना सुन ली। देखते देखते न जाने कहाँ से आकाश का उमड़ घुमड़ कर काली बादल आ गए। एक से वर्षा होने लगी। चारों ओर आनंद छा गया। लोगों के गांव छोड़कर जाने की बात समाप्त हो गई। पहले भी कभी ऐसा हुआ था, इस बालक की प्रार्थना को भगवान ने पूरा किया था। आज तो पूरे गांव के सामने प्रमाण आ गया। गांव के लोग ईश्वर को, परमेश्वर परमात्मा की
एक प्रतिनिधि, एक प्रतीक के रूप में मानने लगे। गांव वालों ने ईसरा कहना शुरू, ईश्वर, ईश्वर गांव के लोग अपनी राजस्थानी गांव की बोली में ईश्वर कहने लगी। ये ईश्वर क्या है? ये तो ईसरा, ये तो सचमुच परमात्मा है। गांव के बोले लोगों ने बोले बच्चे का वास्तविक रूप देखा तो उसको कहा कि ये तो इसका नाम धन्य है, ये तो इसका नाम सार्थक है, इसका नाम ही ईश्वर नहीं है, इसमें सचमुच ईश्वर की शक्ति है। गांव के लोग उसे ईश्वरा कहने लगे। इस दिन से ईश्वर का नाम ईसरा पड़ गया। ईसरा छोटे अबोध बचपन से ही कविताएं लिखने लगा था। उसकी कविताएं भी आस पास सभी जगह बहुत लोकप्रिय हो गई। पर इसके माता पिता दोनों का जल्दी ही शरीर शांत हो गया। चाचा बहुत अच्छे थे। उन्होंने चाचा ने ईश्वर को सभी बेटे से अधिक प्यार से पाला। जहाँ जाके इनके साथी रहते। चाचा बहुत अच्छी कविताएं स्वयं लिखते थे। राजघराने में उनका बड़ा सम्मान था। जहाँ जाके इस ईश्वर को साथी जाते। हुआ ये कि छोटी उम्र में ईश्वर को राजघरानों से संपर्क में आने का अवसर मिला। एक प्रतिभावान कवि होने के नाते उसने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। उन दोनों के राजस्थानी परिपाटी परंपरा के अनुसार चाचा आसू जी ने 14 वर्ष की आयु में ईश्वर का विवाह कर दिया। दो पुत्र हुए, 31 वर्ष के हो चुके थे। पत्नी का बिच्छू के काटने से देहांत हो गया। इनको संसार से वैराग्य हो गया। मन भगवान के चरण अधिक लगाने लगी। इस दौरान चाचा आसू जी इन्हें लेकर द्वारका पहुंचे। मार्ग में काठियावाड़ के जामनगर के राजा ने इनको अपने दरबार में दोनों को बुलाया, चाचा को भी और ईश्वर को भी। इनका बड़ा सत्कार किया। जामनगर के राजा को पता था कि आसू जी बहुत अच्छे कवि हैं। उन्होंने अपने दरबार में आसू जी को सम्मान का स्थान दिया। साथ में उनके इस भतीजे को भी वहां रखा। कुछ दिन अपने पास रहकर अपनी कविता का सुख राजा को देने का राजा ने आग्रह किया। ये मान गए। अपना कविता का कौशल दिखाने लगी। अच्छा अवसर मिल गया था। राजा की दृष्टि में आ गए, सम्मान प्राप्त कर गए। पर एक बड़ा परिवर्तन आ गया। बचपन में भगवान के प्रति भक्ति भाव से प्रेरित होकर जो अपना समय यापन किया करते, कविता लिखा करते थे, अब राजा की कृपा पात्र होने के कारण राजा के यश में लिखने लगे, राजा के प्रभाव में लिखने लगे, राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखने लगे। राजा और भी प्रसन्न हुआ। इसने इन्हें बहुत पैसा दिया, बहुत जागीर दी, बहुत सम्मानित किया और उनका दूसरा विवाह करा दिया। राजा महाराजाओं से सम्मानित होकर ऐसा जागीर प्राप्त करके ईश्वर नगर जागीर प्राप्त करके ईश्वरदास जामनगर काठियावाड़ में बड़े सुख से रहने लगे।
उनके सुख भोग और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी हो गई, भगवान के प्रति भक्ति भाव में कमी आने लगी। एक बार बहुत बड़ा राजा के यहाँ कवि दरबार बैठा। इस कवि दरबार में पीताम्बर भट्ट नाम की एक बहुत महान पंडित विराज रही थी। ईश्वरदास ने राजा की प्रशंसा में अनेक कविताएं सुनाई। सत्य का बड़ा स्वागत हुआ, वह प्रशंसा हुई। जब दरबार के बड़े बड़े लोग इनकी कविता सुनकर बार बार गर्जन ले रहे थे, करकर ध्वनि कर रहे थे, तो वो नाच कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, देखा ईश्वरदास ने देखा कि पीताम्बर भट्ट नाम के उन सुप्रसिद्ध पंडित ने थोड़ा सा ऐसे उन्हें अच्छा न लगा। ईश्वरदास ने सोचा बड़े पंडित हैं, सम्मान दरबार में उच्चतम सम्मान अब तक इन्हें प्राप्त है। उनके मन में डर आ गया, ईर्ष्या जाग गई, कहीं मेरा स्थान ये व्यक्ति न लेगी। स्पष्टवादी से ईश्वरदास, बोले पंडित जी, आपके मुख उद्गार से ऐसा लगा कि आपको मेरी कविता इतनी पसंद नहीं है, बस आपसे थोड़ी सी प्रशंसा करिए। पंडित जी बोले तो मेरा ठीक समझा। बोला मैं काम जान सकता हूँ, कविता में क्या कमी, कविता में क्या दुर्गुण था बताइए। मेरे दुर्गुण कविता में और तुम्हारे में दुर्गुण के अतिरिक्त था क्या? कविता भी गलत थी, तुम भी गलत थी। चलो भगवान की इच्छा। ईश्वरदास उनके पीछे पड़ गए। रंगी जी, जो आपके मन में है आप साथ से बता दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। कोई में सुनो, भगवान अगर किसी को कोई सामर्थ्य शक्ति देते हैं, कोई गुण देते हैं, तो इसलिए गुणदाता का गुणगान करो। जिन्होंने जीवन दिया उन जीवन दाता का सम्मान करो, जिन्होंने गुण दिया उन गुणदाता का गुणगान करो। तुम्हें छोटे मोटे राजा को खुश करने के लिए तुम बेचकर तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। साधन सिद्धि राम पद हो। कोई गुण तुम्हारे पास है, कविता लिखने का है, नाटक लिखने का है, कुछ करने का गुण है, कोई कला है, उसकी सफलता इस बात में कि उस कला के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। जो भगवान बड़ी बड़ी राजाओं के बादशाह, उनको तो तुमने खुश करना बंद कर दिया। अरे राजा के सामने तुम झुककर उसकी कभी स्नान करने लगे। राजा तुम्हें क्या देगा? क्या राजा तुम्हें मौत आदि से जीवन दान दे देगा? क्या राजा तुम्हें पूरे जन्म के साथ सदगति प्रदान कर देगा? क्या कैसे अग्रस्त राजा को सच्चा उनका सुख चैन दे सकेगा? सिर्फ भगवान ही दे सकती है। तुमने बहुत मूर्खता की। ईश्वरदास का मन तो भक्तिपूर्ण पहले से था, बचपन से। कुछ समय पीछे संस्कार दबा दिया था, वो पुनर्जागृत हो गया। इसके संस्कार फिर वापस आ गए। मानो वो सोता सोता जाग गया, मानो वो सच्चाई से सो गया था, अचानक जागा। उसने इनके पांव पकड़ लिए। बोला पंडित जी, मैं अपना अपराध आपसे कहकर कि क्षमा चाहता हूँ। मैं तो समझा कि ईर्ष्यावश आपने ऐसा किया था, पर अब पता लगा ईर्ष्यावश नहीं, परम प्रेमवश, परम सौहार्दवश, ये सत्य ही कैसी आप है। अगर आप मुझे क्षमा कर दिया तो आप मुझे गुरु रूप में
साधन पर कबूल कराए, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। पीताम्बर भट्ट पड़े, बोले गुरु में तुम पहले आ चुके, जो तुमने शिक्षा दी गुरु शिष्य को दिया करता है, हमें लगता आता कि तुम शिक्षा के काबिल हो, इसलिए मैं शिक्षा सबको नहीं दे रही। ठीक है, हम तुम्हें शीघ्र की प्राप्ति के साधन बताएंगे, तुम पर चलोगे। जो गुण तुम्हें भगवान ने दिया, कविता लिखने का गुण, इसके द्वारा तुम संसार को प्रसन्न न करके संसार के स्वामी भगवान को प्रसन्न करो, उनकी प्राप्ति हो, नित्य सुख प्राप्त होगा, तुम्हें अमर धन प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे देश की अमरता फैला जाएगी। दोनों गुरु शिष्य हो गए। ईश्वर ने पीताम्बर जी से दीक्षा ली और उनके अनुगत रहकर भगवान का भजन करने लगे। इन्होंने पंडित जी से संस्कृत सीखी, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और देखते देखते श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत का अध्ययन ईश्वर दास ने पहले भी कभी किया था, भाषा में पढ़ा था, अपनी भाषा में पढ़ा था, लेकिन पंडित पीताम्बर जी से भागवत की व्याख्या सुनकर पता लगा कि जो भागवत वास्तविक है वो तो अब पता नहीं, पहले तो वास्तविकता थी ही नहीं। श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से अध्ययन किया, इतना अध्ययन किया कि भागवत का अध्ययन करते करते स्वयं भागवत हो गए। भागवत से लिखा है, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत का अध्ययन तब तक करती रहो, भागवत के रस का आस्वादन तब तक करते रहो जब तक भागवत के रस में डूब न जाओ। भागवत का रस कृष्ण के, जब तक तुम भागवत रस में डूब न जाओ तब तक भागवत का संशीलन करते रहना। श्री कृष्ण प्रेम एक महासागर है, एक अनंत सागर है। इस सागर में तब तक स्नान करते रहना जब तक से डूब न जाओ, स्नान करने के योग्य न रहो। गोपिकाएं श्री कृष्ण प्रेम में डूब गई थी, उनके लिए क्या भागवत, क्या गीता, वो तो सबसे आगे निकल गई। कायन्ति चयनम शुकंचु धन्याव्रत प्रिय गुरु चित्तयाना। अधिकांश गोपिकाएं गृहस्थ थी, उनके पति पुत्र थे, सास ससुर थी, पर सच बात मानो उनका कुछ था नहीं। संसार में शरीर था, संसार से शरीर के कर्तव्यों का पालन करती थी। तन संसार में था पर मन संसार में नहीं था, मन तो श्री कृष्ण में था। श्याम रति श्याम करती, श्याम ही मारू करती, वो तो हमें श्याम से काम है। हमारे सुख, हमारी दुख, हमारा सब कुछ श्री कृष्ण को लेकर है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त नाम सुख जानती है, नाम दुख जानती है। यहाँ तक तुमसे बात करने में हम रुचि ले रहे हैं, बात कर रहे हैं इसलिए कि तुम श्री कृष्ण के भेजे आई हो, तुम श्री कृष्ण मिलकर आई हो। जिन नयन तुम माधव देखे, तुम देखे जन माधव देखे। मतलब तुम अपनी आंखों से हमारी कृष्ण को देख कर आई, वो कृष्ण तुम्हारी आंखों में बस गए। उन कृष्ण का दर्शन करने के लिए हम तुम्हारी दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण और उनके निकट जन, उनके समीप सजन, उनके अतिरिक्त हमारा संसार से कोई संबंध नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई रुचि नहीं है। इस प्रकार गोपिकाएं भागवत के रस में आकंठ में मस्जिद हो थी। ईश्वर दास पर ये बात लागू हो गई। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते करते स्वयं भागवत हो गए, भागवत के रस में सराबोर रहने लगी।
भागवत का रस उन्हें हरा भरा रखने लगा। भगवान ही उनके जीवन के सुख दुख के साथी और कारण बन गए। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण को लेकर एक सरस भक्ति ग्रंथ की रचना की, उसका नाम है हरिरस। हरिरस नाम के अपने लोकप्रिय ग्रंथ में ईश्वरदास जी ने सबसे पहले मंगलाचरण बोला है। मंगलाचरण के प्रारंभ में अपने गुरुदेव पीताम्बर जी भट्ट का कृतज्ञता प्रकाश किया है, उनके चरणों में नमन किया है, उनका आशीर्वाद मांगा है। ये महारस भागवत पायो जीवन पसाय लाटा घाव कहला पीताम्बर गुरु पाए। गुरु पीताम्बर ने मुझे गुरु पीताम्बर से मिलवा दिया। पीताम्बर दत्त ने मुझे पीताम्बर श्री कृष्ण से मिलवा दिया। मैं तो उनका हो गया, सदा सदा के लिए उनका हो गया। एक वही रहता ये ईश्वरदास भागवत की महारस में डूब गए। इतना डूब गए कि अब उन्हें सुख सुविधाएं, राज्य का वैभव कुछ भी आकर्षण न रहा। गृहस्थ में रहते हुए भी विरक्त का जीवन व्यतीत कर रहे। घर गृहस्थी थी, गृहस्थी का मतलब घर, घराना, परिवार। और गृहस्थ का मतलब वो व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में रहता है। लोग दोनों शब्दों का प्राय गलत प्रयोग कर देते हैं। ईश्वरदास गृहस्थ थे, ईश्वरदास गृहस्थी में थे, लेकिन जीवन विरक्तों का था। मानव संसार से कुछ लेना देना न हो, मानव परिवार के प्रति कर्तव्य पालन करना हो, तो अतिरिक्त कुछ का कोई संपर्क नहीं था। हर बात में अंतर आ गया। खाना पीना वेशभूषा सब बातें बदलती गई। तुम्हारे कारण देश में बलम हम गई परदेश में। ये वक्त तुमने अपने में मेरा मन इतना डुबो लिया तो अपना देश परदेश करने लगा। श्री कृष्ण के चरण ही हम सबका सच्चा घर है। अपने माता पिता के घर को या जो गृहस्थ लोग है वो अपने सास ससुराल को, ससुर को अपना घर न समझना। ये तो अभिनय है, नाटक है। ये तो नाटक का एक दृश्य मात्र है, लेकिन महानाटक वास्तविक जीवन, अनंत जीवन, आने वाला जीवन और जो बीत चुका जीवन, अनंत जीवन में सदा सदा के अपने तो एक मात्र श्री ठाकुर श्री भगवान ही है। ईश्वरदास का उनके चरण में पूर्ण प्रेम हो चुका था। उन्होंने हरिरस सब कुछ पान कर लिया। न केवल ईश्वरदास ने हरिरस का पान कर लिया, न जाने कितने लोगों को हरिरस का पान करा दिया। अब वे भक्ति पर ग्रंथों की रचना भी करते थे। यहाँ तक कि राज दरबार में भी राजा की प्रशंसा के गीत नहीं गाते थे। राजाओं के राजा श्री भगवान का गुणगान करते थे। परिणाम ये हुआ राजा के मन में इनके प्रति सम्मान और श्रद्धा और अधिक बढ़ गए। शेष प्रसंग है, अभिप्राय करेंगे।